नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण में आप सभी का स्वागत है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अनुरिता शेखर जी, अश्विनी इंगाले जी, विवेकानंदन जी, रवि कुमार सिंह जी, जितेंद्र मिश्रा जी, आरती शर्मा जी, विनीता शुक्ला जी, पूनम पाठक जी, रेखा शर्मा जी, आरती शर्मा जी, जितेंद्र वर्मा जी, सुरेंद्र थपलियाल जी, तमाम सारे वैद्यों को नमस्कार। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण में आपका स्वागत है। अरविंद पाठक जी भी यहाँ ज्वाइन हो गए हैं। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ वैद्य जी, और आप अपने संभाषा का संचालन करें। धन्यवाद जी।
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अब हम लोग संभाषण शुरू करेंगे। आप लोग सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मैं आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की वजह से 1 साल से हमारा संभाषण सक्सेसफुल है और इतना अच्छा फायदा हो रहा है, सभी लोगों को फायदा हो रहा है। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी को सबसे पहले बुलाता हूँ। वर्मा जी, आप कृपया कुछ अपना अनुभव बताएंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, कृपया अनम्यूट करिए। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, आप कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए। अनम्यूट करिए कृपया। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? बात तो करिए। प्रणाम सर, नमस्कार सर। आप कुछ बताइए, आपको कैसा लग रहा? आज का दिन कैसा हुआ आपका? सर आज का दिन बहुत अच्छा रहा जी, कुछ और पेशेंट के बारे में सर यस सर, एक पेशेंट है मेरे पास। अभी रिसेंटली मैंने उसको देखा है और जैसे मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस करना चाहते थे, वो था हिड्राडेंटाइटिस सपोर्टिवा का। एंड जी, बेसिकली जब हमने उसकी हिस्ट्री ली सर, तो हमें ये समझ में आया कि उसके बॉडी में आम ज्यादा इकट्ठा हो गया है। तो जो मैंने ट्रीटमेंट दिया है वो सिर्फ आम पाचन का दिया, गृहिणी चिकित्सा की है मैंने उसकी। जी, और उसको समझाने के लिए तो मैंने उसकी लैंग्वेज में उसको समझा दिया कि एक्चुअल में बॉडी में क्या हो रहा है, सिंपल तरीके से। तो उसका ये बेनिफिट हुआ कि 15 दिन की मेडिसिन के बाद जो स्किन के बहुत सारे उसकी प्रॉब्लम्स हो रही थी, स्किन इरप्शंस भी हो रहे थे, तो और स्किन पे पिगमेंटेशन भी थी, बहुत सारी उसको कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। तो वो जो है उसको काफी अच्छा रिजल्ट आया, जिसमें कि जब उसने जो है मॉडर्न मेडिसिन लिया तो उसको ये बोला गया था कि इस दवाई इस मतलब इस वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं है और आपको जो आप सारी जिंदगी इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया था, तो उसमें सिंपल आम पाचन का ट्रीटमेंट किया और जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सर जी, थैंक्स टू यू। जी। और आप एक चीज तो बताई नहीं कि आपने समझाया कैसे उनकी लैंग्वेज में, वो हमें सर भी तो। मैंने अच्छा सर, मैंने उनको बहुत ही क्योंकि स्टूडेंट थे 21 साल के, मैंने उसको बोला देखो तुम्हारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं और उसकी वजह से तुम्हें जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हम जो है इस तुम्हारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। और क्योंकि वो जो शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वमन एंड विरेचन, मैंने कहा कोई इशू नहीं है। आपको जो है जो भी बाहर का है, जैसे मैदा के सारे प्रोडक्ट्स हैं, जंक फूड है, चाइनीज है, ठीक है, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें उसकी जो जो हमें लगता था कि आम के कारण हो सकते हैं उसमें, वो सारे हमने उसको बंद कर दिया। और हमने बोला कि आप तीनों मील लीजिए लेकिन घर का फ्रेश खाना खाइए, जो हमारा ट्रेडिशनल है, दाल सब्जी रोटी चावल, वो तरीके से। ब्रेड भी बंद कर दी। तो उसी में उसको 15 डेज में ऐसा मिरेकुलस रिजल्ट आया सर। इवन आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि 15 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, कमाल ही हो गया। एक क्वेश्चन कि आपने ये प्रूव कैसे किया, उसके दिमाग को ऐसे कैसे एक्सेप्टेंस हुआ कि मैदा और ये बाहर का चीजें टॉक्सिन्स बनाती हैं? सर मैंने उसमें उसको जब हिस्ट्री ली ना, कि जैसे आपने बताया था, तो हिस्ट्री में ना काफी डिटेल में मैंने पूछा, तो देखा कि ब्रेकफास्ट में भी ब्रेड जा ये रही तो है, आपको फिर समझ आया, उसके दिमाग को हाँ कैसे जी। समझाया? मतलब अभी क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं बड़े बड़े कंपनी में, वो तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि इससे टॉक्सिन्स भी बनता है। उनको आपने समझाया? नहीं सर, मैंने तो उसको ये बोला कि देखो ऐसा है कि आपने अब तक सब कुछ ट्रीटमेंट ले लिया है, एलोपैथी में आप होके आए हैं, जी, और जो है आप ये बोल रहे हैं कि भाई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको किसी ने मेरे पास रेफर किया है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको जो है इसको ठीक करना है कि इसको सारी जिंदगी दवाई खानी है। तो उसने बोला कि नहीं मुझे ठीक करना है। तो मैंने कहा जब ठीक करना है तो फिर आप मेरी बात मानिए और जो है आप ये करके देखिए। तो उसने बोला इससे क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा देखिए ऐसा है,
कुछ चीजें ना पहले की जाती हैं, बाद में उसका डिस्कशन होता है। आप 15 दिन कीजिए, अगर आपको 15 दिन में नहीं डिफरेंस नजर आएगा तो हम फिर नेक्स्ट लेवल पे डिस्कशन करेंगे। मैंने कहा मैं हर लेवल पे समझा सकती हूँ आपको, आयुर्वेद में भी समझा सकती हूँ और दूसरे तरीके से भी समझा सकती हूँ। बट ये है कि आप पहले कर लीजिए 15 दिन, और उसमें अगर आपको स्किन में चेंजेस लग रहे हैं, सब चीजों में लग रहे हैं, तो फिर हम आगे बात करेंगे। तो जी फिर मैंने ऐसे उसको बताया। फिर 15 दिन के बाद आई तो उसके बाद तो उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं था। उसने बोला आप आज के बाद जो बोलोगे मैं बिना आर्ग्यूमेंट के मैं चुपचाप वही फॉलो करूंगी, क्योंकि मुझे ठीक होना है। ऐसे रहा सर। मैं यही चीज आपके मुंह से सुना जाता है, आपने कन्विंस कैसे किया? क्योंकि कन्विंस करना भी एक आर्ट होता है जी, एक कला होती है कन्विंस करना। बहुत सर बढ़िया। वो तो हमेशा देखिए अंजना मैडम कितना अच्छा बताती हैं, आप कितना अच्छा बताते हैं। जैसे डॉक्टर नवीन सर की मैं क्लास करती हूँ, मतलब ही इज ऑल्सो गुड एट कन्विंसिंग पार्ट, एंड ही इज ए थॉरो जेंटलमैन। एंड उनकी नॉलेज भी और उनका बिहेवियर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं ना सर, मतलब सारे ही मतलब हाईली क्वालिफाइड भी हैं, एंड दे आर सो हम्बल। सब लोगों से कुछ कुछ सीखने को मिलता है। तो सर मैंने तो सब कुछ यहीं पे सीखा है, मुझे जी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। जी, थैंक यू। आपको थैंक नहीं यू। अच्छा लगता थैंक है, यू हमें वेरी भी मच। अच्छा लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा बात। डॉक्टर अंजू द्विवेदी करके एक मैडम आई है जो बहुत अच्छी मैडम है, हमने नाम सुना है लेकिन हम जानते नहीं है इनके बारे में खास। डॉक्टर अंजू द्विवेदी जी कृपया अनम्यूट करके अपने बारे में बताएंगी। हम लोग न्यू कमर्स को बहुत स्वागत करते हैं। प्रणाम जी सर। एक मिनट रुकिए आरती जी, अंजू जी को बोलने दीजिए। अच्छा सर मैं बता रही हूँ सर, ये मैंने कल आपसे बोला था ना एक पेशेंट को लेकर के आना है, तो ये मेरे रिलेटिव है अंजू द्विवेदी। अच्छा, मैं इनका टेस्ट चेकिंग कि करवाना है। अचानक कोई डॉक्टर आई है नहीं सर, वो पेशेंट है। और मेरी आदत है ना तारीफ करने की, तो मुझे लगा कोई डॉक्टर है। जी सर। ठीक है, आप अंजू जी कृपया अनम्यूट करिए और आप वीडियो ऑन करिए। तारीफ भी कर दिया तो क्या है, जो अच्छा होता है वो अच्छा ही रहेगा ना। जी सर। जी तो अंजू, सर हाँ जी बोलिए। सर मुझे एक प्रॉब्लम है कि मुझे पीरियड नहीं हो रहा है। विद इन 5 मंथ से पीरियड नहीं हुआ, और जी मेरी एज 42 है, जी और कोई प्रेगनेंसी भी नहीं है, निगेटिव आ रहा है उसमें। जी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें कोई प्रेगनेंसी नहीं है और निगेटिव आ रहा है। उसमें ये था कि अभी 1-2 दिन में आपको पीरियड हो जाएगा, बट पीरियड अभी आया नहीं है। और इस टाइम पे 2-3 डेज से मुझे वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है और चक्कर सा आ रहा है चलने में। ठीक है, तो आपका हम केस टेकिंग पहले करेंगे और एक मैडम करेंगी, एक या 2-3 मैडम लोग करेंगी, केस समझेंगे, फिर हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। ठीक है, ओके। तो डॉक्टर उज्मा जी, डॉक्टर शशि तिवारी जी, डॉक्टर प्रिया जी, कोई आप केस टेकिंग करिए मैम का। उज्मा जी आप करेंगी, आप तो कितना अच्छा डॉक्टर हैं। डॉक्टर उज्मा जी सुन पा रही हैं क्या? केस टेकिंग करेंगी? शायद उज्मा जी नहीं करेंगी। सर मैं अभी खाना खा रही थी एक्चुअली। आप खाना खा लीजिए। और कोई करना चाहता है? डॉक्टर माधुरी गोले जी, माधुरी जादव मैम, आप करेंगी केस टेकिंग? हाँ सर, करते सर। अच्छा से केस टेकिंग हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता ना, आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। हेलो, नमस्ते मैम। हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जी 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 हाँ, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंजू द्विवेदी है। अंजू द्विवेदी। और उम्र 42 बोली ना आपने? 42 मेरी एज है। हाँ, मैरिड है? यस मैम, हाँ, कितने मैरिड बच्चे हूँ। हैं? 1 बेबी है मेरी, और वो 9 ईयर की हो चुकी है। हाँ। और उसके बाद कभी भी कोई प्रेगनेंसी नहीं आई मुझे, मतलब कोई मिसकैरेज भी नहीं हुआ, और कभी भी मैंने कंसीव नहीं किया दोबारा। अच्छा अच्छा। और कभी मतलब ओरल पिल्स खाए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई खाए? पिल्स भी नहीं ली मैंने कभी भी, ऐसे अभी कोई कभी आई पिल वगैरह वगैरह खाया है अभी? नो नो नो, कभी भी नहीं, ये सब नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे मतलब कंसीव करना था, बट कंसीव मैं हो ही नहीं पाई। तो मैंने ये सब खाने की नौबत ही नहीं आई मेरी। और मेरी बेबी जो हुई थी वो भी सीजरिन थी, मतलब सीजर से हुई थी। अच्छा,
तो अभी फिलहाल जो प्रेजेंट कंप्लेन है वो आपको क्या 5 महीने से महीना नहीं आ रहा है मेंसेस? जी उसके पहले बराबर आता था 5 महीने के जी पहले? जी जी, पहले बराबर आता था। हाँ, कभी रेगुलर थी साइकिल महीने टू महीना बराबर? जी, ब्लड की क्वांटिटी कभी कम और कभी ज्यादा हुई है, बट मंथली मतलब रेगुलर आता था। तो कितने दिन जाता था? मंथली आता था तो कितने दिन का 4 फ्लो डेज था? 4 4 डेज। डेज? हमेशा उतना ही रहा है पहले से ही? जी 4 जी, डेज? 4 डेज ही रहा है। 4 डेज। तो कुछ ज्यादा गाटे गाटे जाते थे या स्लो ऐसा रेड ब्लैकिश कैसे कुछ नहीं, बदबू? ऐसा कुछ भी ऐसी मतलब पीरियड में और पहले उसके पहले कभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ना कभी ज्यादा हुआ है और ना ही मतलब गांठ टाइप में आई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, पेन से मुझे स्टार्टिंग से ही पेन होता था पीरियड में। हम्म। वो फिर फर्स्ट डे रहता था कि सेकेंड डे, 2 दिन के? बस फर्स्ट डे और सेकंड डे से कम हो जाता था, फर्स्ट डे ज्यादा रहता था पेन। अच्छा, तो ये 5 महीने में जो पीरियड नहीं आया है तो उसके बीच में कुछ अभी स्ट्रेस था क्या? उसके पहले कुछ आसपास में अभी स्ट्रेस था, कुछ टेंशन बहुत ऐसा कुछ? मैं स्कूल टीचर हूँ एक, तो हाँ। बस वही वर्कलोड कुछ भी आप मान लीजिए, अदरवाइज ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ। और ये पहली टाइम ऐसे हुआ है ना 5 महीने नहीं आए? पहले में तो हाँ हाँ, हमेशा फर्स्ट आता ही टाइम, नहीं था? ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम है टाइम? मेरे साथ, ये और फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ, कौन सी उम्र में आपको पीरियड्स आए थे? मतलब बोलते हैं ना मेनार्की, तो पीरियड 13 साल 14 साल की उम्र या 12 साल की ऐसे? मैं फर्स्ट ईयर कर रही थी, 11th क्लास में थी, तब मुझे आया था। आई थिंक मैं 15 ईयर की होंगी, 15 ईयर्स से होंगी। तो सबसे बराबर ही था है ना? हाँ हाँ, तब से बराबर ही था। अच्छा, तो अभी आपका मुझे ये कॉन्स्टिपेशन मतलब आपके मोशंस क्लियर है? अ, रोज का रोज बराबर पेट साफ होता है? मोशंस में मॉर्निंग में मुझे 2 या 3 टाइम्स जाना होता है कभी कभी, और हाँ। बस उसके बाद नहीं जाती। ये हमेशा की आदत है कि अभी रिसेंटली हुई है? नहीं, अभी 2-3 ईयर्स से है। ऐसे हो रहा है? नहीं तो हाँ पहले बराबर एक ही टाइम जाते थे क्या? हाँ, पहले उसके पहले 2-3 ईयर्स से पहले उस बस ओनली 1 टाइम जाती थी, बट अभी काफी दो टाइम तीन से ऐसा टाइम हो जा रहे हैं? हाँ, तो फिर कैसा हार्ड स्टूल होता है कि सॉफ्ट की पतला होता है ऐसे? नहीं, सॉफ्ट होता है और कोई प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा लगता है कि एक बार में मैं पूरी तरीके से मतलब रिलीफ नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर मतलब मॉर्निंग में उठती हूँ तो स्कूल के लिए प्रिपेयर होने से पहले घर के जो काम होते हैं डेली रूटीन के, वो उनको कंप्लीट करती हूँ, तो उसकी वजह से फिर थोड़ी देर में फिर पानी पीती हूँ, गर्म पानी पिया तो फिर से चले गए, फिर चाय पी तो फिर से फाइनली फ्रेश हो गए, तो इस वजह से स्टिकी दो स्टूल तीन बार वगैरह जाना। नहीं? अच्छा, स्टूल स्टिकी है? मोशन स्टिकी वगैरह है ऐसे चिकट वगैरह? नहीं, वो सॉफ्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ही है। आप अच्छा, आपके हाइट और वेट क्या है? मेरा हाइट है 5 फुट और 4 इंच, हम्म। और वेट आई थिंक होगा 67। अच्छा, 67 है, 5'4"। अच्छा। जी। अच्छा, और भूख लगती है आपको? मतलब अच्छे से भूख अभी लगती अभी ये 2-3 डेज में जब से वॉमिटिंग होना स्टार्ट हुई है, मुझे अभी वॉमिटिंग होती है, तो उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, और मैं लिक्विड ही ज्यादातर लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भूख तो का तो एहसास ही नहीं हो रहा है। है? अच्छा अच्छा। तो ये बट 2-3 दिन से हो रहा है ना? नहीं तो उसके पहले हाँ भूख बस लगती थी? हाँ, उसके पहले भूख लगती थी, 2-3 डेज से हो रहा है। अभी आज मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई है, लेकिन जी मिचलाता रहता है, कि जी ऐसा मिला लगता है है। कि मैं कुछ खाऊंगी तो वॉमिट हो जाएगा। अच्छा, पेट में गैस हो रहा है? पेट फूला फूला लग जी, रहा है गैस क्या? गैस हो रहा है, हाँ, पेट फूला लग रहा है, हैवीपन लग रहा है। फन लग रहा मैं है? अच्छा। अगर करवट लेके अगर लेटती हूँ तो ऐसा फील होता है कि जैसे प्रेगनेंसी में हैवीपन होता है, हाँ कि साइड हाँ। से पेट में हैवीपन लगता है, और ड्रग ऐसा भी डकारे फील होता आती है? डकार आती है क्या? है। ऐसे डकार आता नहीं, है बट डकार गैस में? पास होती है। गैस पास होती है? अच्छा। और छाती में जलन, खट्टे डकार ऐसा कुछ है? और एसिडिटी की तकलीफ है? नहीं, छाती में तो ऐसा नहीं फील होता है, बट गैस बनती है, ऐसा फील होता है, क्योंकि गैस पेट में पेन भी होता है। अच्छा, ये अभी 2-3 दिन से हो रहा है ना ये तो गैस? हाँ जी जी, ये 2-3 दिन से ज्यादा हो रहा है, बट ये हाँ। हैवीपन मुझे काफी टाइम से हो रहा है। हैवीपन वही जो जब से पीरियड बंद हुआ तभी से हैवीपन फील हो रहा है। अच्छा,
और ये आपका ना खाने का कैसा है टाइमिंग? मुझे सुबह दोपहर शाम को रेगुलर है कि इरेगुलर है? और क्या खाते हैं आप नाश्ते में? रेगुलर है, लंच ले जाते हैं जो स्कूल में थोड़ा बहुत वो खाते हैं, बहुत ही सादा खाना खाते हैं हम लोग। वेजिटेरियन ऐसा स्पाइसी खाना नहीं खाते, बाहर का ज्यादा खाना नहीं खाते क्योंकि जा नहीं पाते कहीं पे। और है? इसके बाद स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा कुछ लेती हूँ, और फिर नाइट में बस। नहीं, सुबह का नाश्ता क्या लेते हैं? मुझे टाइमिंग बताइए आपका। कोई नाश्ता नहीं ले पाते, मैं सिर्फ चाय पी के, एक हाँ। गर्म पानी पी के फ्रेश हो जाते हैं, फिर जाने से पहले एक कप चाय पी के चले जाते हैं। हाँ। फिर 10:30 पे हमारा लंच होता है, तो लंच हाँ। टाइम पे मैं 2-3 रोटीज और दाल सब्जी जो लेके जाती हूँ वो लेती हाँ। हूँ। हाँ। फिर फिर मैं फिर दोपहर में जब लौट के आती हूँ 2-2:30 बजे करीब, तो फिर मैं थोड़ा कुछ ले लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, कभी ये कंपलसरी नहीं होता है, क्या दाल चावल। लेती हो? दाल चावल यही? हाँ, ये ले लेती हूँ। फिर हाँ। नाइट फिर में नाइट का क्या टाइमिंग क्या है? नाइट का डिनर का टाइमिंग? नाइट का 9:30। 9:30 है। और फिर सोने का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 10:30 तक ऑलमोस्ट सो जाते हैं सब। अच्छा, सो जाते हैं। और पूरा दिन मुझे ये पूछना, पानी कितना पीते हैं? सुबह उठते तक कितना ग्लास पीते हैं आप? अ, पानी पीकर ही फ्रेश होते हैं। सुबह उठ के 2-3 ग्लास, मतलब 2-3 घंटे के पीरियड में जितनी देर मैं इस घर पे रहती हूँ उस वक्त मैं 2-3 ग्लास पी लेती हूँ। अच्छा, तो मतलब आप कितना ज्यादा पानी पीते हैं? प्यास लगती है तो पानी पीते हैं कि बिना प्यास के भी बीच बीच में? नहीं, मॉर्निंग में तो मैं बिना प्यास के भी पी लेती हूँ क्योंकि मुझे पेट खाली करना होता है अपना। बट अच्छा। दिन में मैं प्यास पे ही पानी पीती हूँ, बाकी दिन भर जब प्यास लगती तभी पानी पीती हूँ। अच्छा, दूध वगैरह पीने की आदत है रात को? नहीं मैम, दूध नहीं द- पीती। अच्छा, दही खाते हैं रोज? हाँ, रोज तो नहीं खाते, बट अभी इस वक्त जब भी अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई तब से डेली दूध, उसमें दही यूज करते हैं। अच्छा, डेली दही यूज करते हैं। और इसके पहले खाते थे, मतलब डेली? नहीं, डेली नहीं खाते थे। और दूसरा, ये आपका नींद कैसा है? ठीक है कि जागते हैं देर तक की? नींद गहरी आती है क्या? सपने आते हैं बार बार? पता नहीं चलता, सो गए फिर सुबह ही उठते हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे सुबह का टाइमिंग है उसमें? सुबह उठने का टाइम 4:30 पे उठ जाते हैं, 4:30 पे उठ जाते 4:30। और टीचर का तो दोपहर दिन में सोने की आदत है? समझे दोपहर में आए, कुछ खाया और सो गए, ऐसे आदत है? हैं। हाँ, अब जैसे अभी इस वक्त बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो स्कूल से आने के बाद में थोड़ा सा कुछ लेते हैं, तो फिर मैं 1 आवर रेस्ट करती हूँ, तो उसमें मैं सो जाती हूँ इस टाइम पे। तो ये अभी हाँ 1 आवर सोती है, पर पहले भी ऐसे सोने की आदत है? नहीं 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 नहीं, पहले ऐसी आदत नहीं थी, पहले उसमें परमानेंट वर्क ही करती रहती थी कुछ ना कुछ। अभी अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपको कभी बुखार वगैरह, कोई मलेरिया टाइफाइड ऐसे कुछ बीमारी हुई है? अभी कोरोना होके गया बीच में कुछ, ऐसे नहीं, कुछ? कोरोना के टाइम पे कुछ नहीं हुआ, बट टाइफाइड, मुझे पिछले साल टाइफाइड हुआ था। हम्म, अच्छा, हो गया। और दूसरा कोई ऑपरेशन वगैरह, कुछ सर्जरी हुई है आपकी? सर्जरी बस बेटी हुई थी तभी सिजेरियन हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। अच्छा, और ये आपको ये बवासीर की वगैरह तकलीफ है, पाइल्स की वगैरह जी जी जी, है? बवासीर की प्रॉब्लम मुझे थी। बट डॉक्टर आरती ने मुझे जब से बताया कि आप अरंड का तेल लीजिए, तो मैंने अरंड का तेल नाभि में उसको यूज किया, तो मुझे पाइल्स में बहुत रिलीफ मिला है। अभी कितने? पाइल्स की प्रॉब्लम अभी नहीं समझ आ रही। मैं डेली खाली पेट अरंड तेल नाभि में लेती हूँ। अच्छा, नाभि पे। अच्छा, कितने साल से है ये पाइल्स का आपको? अभी प्रेग्नेंट? 1 ईयर से, वन वन ईयर ईयर से है, और ज्यादा नहीं है प्रॉब्लम, हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कुछ स्पाइसी खा लेती हूँ, मिर्च वगैरह खा लूं, और या कभी बैगन खा लूं, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जलन सी होती है। अच्छा, स्वभाव कैसे? बहुत चिड़चिड़ होती है छोटी छोटी बात पे? गुस्सा आ रहा है कुछ ऐसे घर पे, चिड़चिड़ होती है, गुस्सा निकालते हो, ऐसे अ, हो रहा है? मूड घर मूड पे बदल रहा है? घर पे भी टीचिंग है, तो अब बच्चे इरिटेट करते हैं तो गुस्सा भी आता है। ये मतलब एकदम गुस्सा ऐसे बहुत ज्यादा आता है?
बहुत गुस्सा निकालते हो बड़बड़ या गुस्सा दबा देते हो अंदर, गुस्सा अब बोल नहीं पाते कुछ? नहीं, बच्चों पे तो बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी तो अब गुस्सा तो जनरल है, आता तो है, बट कितना आता है अब इसका मैं कैसे बता सकती हूँ आपको। तो मतलब आता है, गुस्सा आता है, इरिटेट होती हूँ, अगर बच्चे परेशान करते हैं तो इरिटेट होती हूँ। अच्छा, आपने जो सोनोग्राफी निकाली उसमें कोई बाकी कुछ आया है, फाइब्रॉइड कुछ ऐसे नहीं आया कि नॉर्मल आया है सब? उसमें डॉक्टर आरती के पास में मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं, अगर वो शेयर कर पाए तो। थायराइड का टेस्ट, थायराइड का किया है आपने टेस्ट? नहीं है, थायराइड का मैंने 2 साल पहले टेस्ट कराया था, मुझे थायराइड नहीं था, अभी तो नहीं कराया। और हीमोग्लोबिन मालूम है आपका, कुछ एचबी आपको पता है? खून कम है या ज्यादा, ऐसा कुछ मालूम है आपको लेवल एचबी का? अभी तो नहीं मालूम, लेकिन पहले मेरा बीपी लो हो जाता था तो मेरा एचबी कम हो जाता था, लेकिन अभी इस वक्त नहीं पता। अच्छा ठीक है। आपका बीपी लो रहता है क्या ऐसे? जी जी, बीपी मेरा अक्सर लो हो जाता है, उस वक्त हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जब मैं टेस्ट। डायबिटीज वगैरह चेक कर लिया है? शुगर वगैरह चेक किया है? शुगर किया है, डायबिटीज चेक किया है? जी नहीं, शुगर टेस्ट नहीं कराया मैंने। अच्छा नहीं करा है। अच्छा ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? आपने कभी वेग धारण किया है? बोलते हैं मतलब समझो आपको मोशन आया या पेशाब का वेग आया तो आपने बोलते कोई काम में आपने रुका के रखा है, देर बाद में जाएंगे, ऐसे करते हैं? आपका आदत है? हाँ, ऐसा तो हो जाता है, कई बार हो जाता है कि कंट्रोल करते हैं, कभी सफर में होते हैं तो कंट्रोल करना होता है, या फिर या घर किसी का काम काम में भी। चालू रहता है तो हम बोलते हैं ना हम बाद में जाते हैं, रुका के रखते हैं, ऐसे होता है। हाँ, ये तो होता है। और किसी को पॉइंट पूछना है तो जरा। हाँ हेलो, सभी हेलो डॉक्टर को। जी। हेलो आरती मैडम, आपका इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन है क्या आपके पास, क्या कुछ? हाँ मैम, मैंने ना मतलब अभी यूएसजी कराया था, तो जो मतलब उन्होंने पहले यूएसजी कराया था उसमें तो उसमें एक फाइब्रॉइड बता रहे थे कि इसमें हाँ हाँ। फाइब्रॉइड है, और उसी अच्छा के 10 डेज बाद उन्होंने जब दोबारा यूएसजी कराया तो उसमें सब कुछ भी नहीं था, मतलब कोई मतलब बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, बस फॉलिकल साइज 10/10 mm दिया था राइट ओवरी में, और हाँ। इंडोमेट्रियम थिकनेस 10 mm की थी, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। और और उसी के हीमोग्लोबिन? ब्लड रिपोर्ट्स नहीं है, केवल अभी सिर्फ यूएसजी ही कराया था, और उसके 10 डेज पहले जो यूएसजी कराया था उसमें उसमें था बल्कि यूट्रस विद 11/10 mm फाइब्रॉइड एंटीरियर वॉल। अच्छा जी मैम। ओके। तो ये आपने बोला कि बाद में किया तो फिर उसमें आया ही नहीं है फाइल? हाँ मतलब ऐसा कहना कि जब पहले अल्ट्रासाउंड कराया थायराइड की ऐसी कोई कंप्लेन तो नहीं दिख रही थी, जैसे मेंसेस वगैरह का ये सभी कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो उन्होंने गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था, फिर उन्होंने मतलब कि दोबारा जब वहां पर टीवीएस करवाया तो उसमें ये सारी चीजें नहीं आई थी, सारा कुछ नॉर्मल था, और उन्होंने जब वेजाइनल एग्जामिन किया था तो उनको कुछ ब्लीडिंग वगैरह मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि आपको जो पीरियड आ रहा है या फिर आज या कल में आ जाएगा, ऐसा था उस टाइम पर। हाँ मैम, इनका एक बार वो सीटीसी और वो भी कर लीजिए थायराइड। मुझे तो इनका ग्रहणी दृष्टि लग रहा है, पहले वो ठीक करना चाहिए। जी मैम। अंजू जी, वर्क आप दृष्टि। मेरा एक क्वेश्चन है ऐसे अंजू जी आपसे, आपको ये फर्स्ट टाइम ऐसा 5 महीने हो गए हैं मेंसेस नहीं हुए? जी जी, मेरा फर्स्ट टाइम है, अच्छा, इससे पहले फर्स्ट कभी टाइम नहीं हुआ ऐसा है? हुआ है। नहीं, इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। आप वेट आपका 67 आपने बताया, ये अब काफी जी, समय से मेंटेन है या अभी बढ़ा है कुछ? अभी बढ़ा है। कितना केजी आपने गेन किया अभी? अभी ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ मैम, लेकिन अभी मैं काफी हेल्दी फील कर रही हूँ, और काफी मतलब लोग भी टोक रहे हैं मुझे, इसका मतलब है कि ये शायद आई थिंक ये पीरियड बंद होने की वजह से ज्यादा गेन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक बात और पूछनी थी मुझे आपको, अभी जैसे आप अपने नेचर में देख रहे होगे आपका इरिटेशन लेवल बढ़ा है पिछले समय से या सेम है? हाँ, आई थिंक ऐसा बढ़ा है। बढ़ा है। जी। और आपको कभी एकदम ऐसे अचानक गर्मी, अचानक नॉर्मल टेम्परेचर होना या पसीने एकदम आ जाना, वो ऐसा सिम्टम आ रहे हैं?
ऐसा कभी लगता है कि अचानक एकदम बैठे हैं अच्छे खासे एकदम गर्मी लगने लगी? अचानक से घबराहट से फील, मतलब घबराहट सी फील होने लगती है। घबराहट होने लगती है, ठीक थायराइड है। ओके, आपने अपना थायराइड भी नहीं रिसेंट कराया है ना? जी, अभी रिसेंटली नहीं कराया, लेकिन 2 साल पहले कराया था, तो उसमें कोई नहीं था। हाँ, और ऐसा तो नहीं लगता जैसे मूड एकदम रोने की इच्छा करती हो, एकदम डिप्रेशन की फीलिंग आती हो, या ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं नहीं, नहीं, ऐसा ठीक कुछ है। थैंक यू सो। हेलो जी हेलो, हाँ जी मैम, आपसे एक क्वेश्चन था मेरा कि आपको ऐसा कुछ याद है कि आपके मदर को पीरियड्स कब रुके थे, मतलब मेनोपॉज कब हुआ था, ऐसा कुछ आपको है पता? जी मैम, मेरी मैम को, उनको, मेरी मम्मा को उनको ऑपरेट हो गई थी, उनकी ओवरी मतलब यूट्रस निकाला गया था, क्योंकि उसमें कैंसर बनने लगा था। तो उनका वो, क्योंकि ऑपरेशन की वजह से ही उनका पीरियड जल्दी खत्म हो गया था। आई थिंक 40 की एज उनकी भी रही होगी। और आपकी सिस्टर हैं कोई जिनका, जो आपसे बड़ी है या कुछ ऐसे, उनका कुछ आपको पता हो कि मेनोपॉज कब हुआ है? मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं। जी। कोई इनका वो जो हार्मोनल टेबलेट वगैरह कोई किया लेने का, किसी डॉक्टर ने दिया हो? मैम फेस पे कुछ स्किन पे ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ बालों की कुछ ग्रोथ हुई है फेस के ऊपर, या हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा? नो मैम। नहीं, एक्ने मुंह के ऊपर, मुंह हाथ से वगैरह ऐसा कुछ नहीं निकल रहे ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं। मोनिका मैम इनसे पूछो ये 21 डेज वाला कोई टेबलेट लिया है क्या, हार्मोनल वगैरह कुछ? नहीं सर, मना किया है इन्होंने, इनसे पूछ लिया सर, वो तो ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं किया। वो बात ये ना मैम कि वो ग्रहणी दृष्टि लग रही है सर, और साथ में वात विषम्य लग रहा है, और ऑब्वियसली पेरीमेनोपॉजल है, हाँ, तो उसमें थोड़ा पेरीमेनोपॉजल सा को देखना पड़ेगा। वो सिम्टम्स भी हैं जी। मनोवैस रोधस में भी इसका काम करना पड़ेगा, ग्रहणी दृष्टि। जी जी। अभी पेशेंट को रिलीव करा के डिस्कस करना है क्या ट्रीटमेंट इनका? हाँ जी, आप लीव करा दीजिए। अंजू जी देवी, सर। आपने 2 वेद पढ़े। अंजू जी, आपने 2 वेद पढ़े हैं, तो हम आपको जरूर ठीक करेंगे, आप चिंता मत करिए। और आप तीसरा वेद भी पढ़ेंगे तो आप त्रिवेदी हो जाएंगी, 4 वेद पढ़ेंगे तो चतुर्वेदी हो जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, आपका थैंक यू। थैंक यू सर। जी, मैंने उनको हटा दिया है। तो अभी जी, आरती जी बताइए। जी सर, मतलब ये है, मुझे इसमें अभी कंफ्यूजन ये है कि इनका ये मतलब पहली मेनोपॉजल फेज चल रहा है या अभी इनका मेंसेस मतलब क्यों स्टॉप हो गया है? क्योंकि बात इन ना, ये अभी कंसीव करने के लिए प्लान कर रही थी, और जहाँ इन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, आपका मेंसेस अभी नॉर्मल है और अभी आ भी जाएगा, बट आया नहीं है। मैंने उनको बहुत ज्यादा मेडिसिन तो नहीं दी थी उस टाइम, सिर्फ 4-5 दिन के लिए ये रजा प्रवर्तनी स्टार्ट करी थी। मैंने कहा मतलब, पर वो नहीं आया तो फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया, और सिर्फ दीपन पाचन के लिए आरोग्य वर्धिनी दी थी, और एक जो जैसे अंजना में बताती है कृष्ण तिल क्वाथ, वो स्टार्ट किया था। बाकी अभी और कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है उनको, बस यही चल रहा है। जी, तो इस केस में अंजना मैम का भी हम सलाह लेंगे, बाकी लोग का भी लेंगे ओपिनियन। तो पहले मोनिका मैम, आप बताइए आपको क्या लगता है? मोनिका मैम से शुरू करते हैं। सर इनका मेरे को पेरीमेनोपॉजल तो लगा ही सर, चांसेस हैं, क्योंकि आजकल बहुत अर्ली मेनोपॉज हो रहा है और ये 42 ईयर है। लेकिन उसके साथ साथ सर जो इनके सिम्टम्स है ना, वो ग्रहणी दृष्टि के हैं सर, और इनका जैसे अत्यंबुपान का भी मिल रहा है, वेग धारण का भी इनका हिस्ट्री मिल रहा है, तो वात विषम्य है सर इनका। तो उस चीज के ऊपर दीपन पाचन करके काम करेंगे ग्रहणी दृष्टि के ऊपर, तो इनके एटलीस्ट अगर मेनोपॉज अटेंड भी होता है तो इनके बाकी जो आसपास के और जो एग्रेवेटिंग सिम्टम्स है वो सही रहेंगे। प्लस इनका अदरवाइज भी मेटाबॉलिज्म तो अच्छा होना ही चाहिए पूरी बॉडी के लिए, इस तरह से वही लग रहा है मेरे को जी। और कृष्ण तिल क्वाथ जो आप कह रहे हैं मैम, कितने दिन हो गए आपको देते हुए?
मैम अबाउट 10 डेज हो गए, 10-15 डेज के ऊपर हो गया है। और बस ये कि क्योंकि उनको थोड़ा मोशन का प्रॉब्लम रहता था, तो मैम मैंने उनको तो मतलब 5 कैस्टर डेज ऑयल पीने का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने उनको नाभि पूरण के लिए बोला था। तो वो अपना मतलब उनको मोशन अभी प्रॉपर क्लियर हो रहा है। और हाँ हाँ बस हाँ अभी इतना ही दिया है। तो वो बता रहे हैं कि पाइल्स भी उनके बेटर है पहले से, हाँ, वो अभी उन्होंने मुझे लेकिन कुछ 10 दिन बताया तो था बहुत तो है मैम टिल क्वाथ। हाँ मैम, इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं एक ऐसा बार तो नहीं कि अंजना ये मैम से, मेडिसिन की वजह हाँ से उनको नोजिया वॉमिटिंग वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने सोचा मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ सबसे। मैम जी जी वात का मतलब कफ के ऊपर वात का आवरण मतलब वो आ गया, बेसिकली संप्राप्ति यही बनती है। कैसे पवन सर? हेलो हेलो। हेलो हाँ जी, कैसे सर, कैसे लगा कफ का, कैसे कफ के ऊपर वात का आवरण कैसे डिसाइड किया आपने? वायु का प्रकोप हुआ मैम। हेलो एक तो बोलिए प्रकृति देखो बोलिए। पेशेंट की क्या आवाज आ रही है? हाँ बीच में कट जाती है, पहले तो बताइए। प्रकृति देखो, हाँ पहले तो प्रकृति देखो मैम, उसकी जो मेरे को जो प्रकृति लग रही है उसकी बात और कफज प्रकृति लग रही है, ठीक है? हेलो आवाज आ हाँ रही है? जी सर आ रही है। जी सर जी, बोलिए 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 सर। हेतु रहा इनका जो हेतु रहा स्ट्रेस रहा, वेग अवरोध का रहा, ठीक है ना, वायु का, उसके वायु का प्रकोप हुआ और उस वायु के प्रकोप की वजह से जो कफ धातु को इन्वॉल्वमेंट उसने कर लिया, जिसकी वजह से इनको फाइब्रॉइड भी उसमें हो गया, इन्वॉल्व फाइब्रॉइड का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, मेद धातु का भी बढ़ता जा रहा है इनका, ठीक है ना। वही कारण से मैं बोल रहा हूँ भाई इनका कफ के ऊपर वायु का आवरण आ गया। बट सर फाइब्रॉइड का तो ये ना कि मतलब एक अल्ट्रासाउंड में बता रहे हैं कि फाइब्रॉइड है और एक में बोल रहे हैं कि फाइब्रॉइड नहीं है, तो ये कैसे मतलब हम कंफर्म करें? क्योंकि और तो ऐसे कोई सिम्टम्स है नहीं कि हम ये माने कि हाँ इसमें फाइब्रॉइड है। मैम अल्ट्रासाउंड भी बता रहा है, वेट भी गेन कर रहा है, मेद धातु तो वहां पे बढ़ रही है ना। अरविंद सर आप क्या बोलते हैं सर कि बात के कफ, बात के ऊपर कफ का है, ये कैसे डिसाइड करेंगे सर किसका आवरण किस पे? पवन जी बताएंगे, जिनका कॉन्सेप्ट है वही बताएंगे। मैंने तो बोला ना सर, बल्कि यूट्रस होता जा रहा है, ठीक है, मेद फिर धातु आप का भी चिकित्सा कैसे करेंगे? वो चिकित्सा कैसे करेंगे वो बताइए। चिकित्सा वही सर, दीपन पाचन से हम स्टार्ट करेंगे इनका। हाँ दीपन पाचन कराएंगे, वातानुलोमन करवाएंगे, ठीक है ना, शोधन करेंगे इनका जी। दीपन पाचन के बाद शोधन करेंगे, हम इसका मृदु विरेचन भी दे सकते हैं। और अब जैसे अब सीजन भी चल रहा कफ के लिए वमन भी करा सकते हैं इनको, शोधन करने के बाद ही फिर इनका ट्रीटमेंट रहेगा। हम डॉक्टर मनीषा सिंह मैम से पूछते हैं। मनीषा मैम आप बताइए। डॉक्टर मनीषा मैम। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर, मैं अभी आई हूँ संभाषा में, पेशेंट थे। आप नहीं सुनी केस? जी आधा सुनी हूँ मैं, आधा नहीं सुन पाई हूँ तो मैं। बताइए, आधा सुनिए तो आपको क्या करना है वो बताइए। मेनोपॉजल डिसऑर्डर अभी कुछ समय तक सुनी हूँ सर। मैम ऐसा है, उनको लगभग 4-5 मंथ से, अभी 4 मंथ अबाउट हो गए हैं तब से पीरियड नहीं आया है, और जब से पीरियड नहीं आया है तब से उनको बॉडी में हैवीनेस वगैरह बढ़ रही है। और जो उन्होंने 2 अल्ट्रासाउंड कराए थे विद इन 10 डेज के गैप पर, तो पहला अल्ट्रासाउंड था जिसमें उसमें बल्कि यूट्रस विद एंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड था, मतलब आ रहा था रिपोर्ट में। और सेकंड जो अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें वो नॉर्मल है, सिर्फ राइट ओवरी में 10/10 mm का फॉलिकल है और 10 mm इंडोमेट्रियम थिकनेस है, बाकी सभी कुछ नॉर्मल था। तो इसलिए मैंने उस टाइम उनको थोड़ा मतलब 4-5 दिन के लिए रजत प्रवर्तनी स्टार्ट की थी कि अगर मेंसेस आने वाला है तो प्रॉपर्ली आ जाए, अगर अवरोध कहीं हो रहा है, अवरोधात्मक संप्राप्ति बन रही है तो। बट वो नहीं आया, फिर मैंने उनको सिर्फ वातानुलोमन करवाया। तो मैम रजा प्रवर्तनी डायरेक्ट दे दिए, कुछ वाष्टक दाढ़िमाष्टक घृत के साथ नहीं दिए थे कुछ भी? दी थी मैम मैंने दीपन पाचन के लिए दिए थे। जी 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 जी।
तो अभी भी उनको मेंसेस नहीं आया, बल्कि 2-3 दिन से उनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको नोजिया है। पहले वॉमिटिंग काफी हो रही थी तो मैंने उनको लंघन बता दिया था, तो अभी वॉमिटिंग नहीं लग रही लेकिन नोजिया अभी भी लग रहा है और वीकनेस जी वगैरह इस वजह से है। और ये सारी प्रॉब्लम्स अभी 2 दिन से 3 दिन से उनको बढ़ गई है और उनको पीरियड्स तो अभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं भी आए। रहता था मैम, कॉन्स्टिपेशन भी रहता था। एज सच कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन वो सुबह के टाइम में 2-3 बार फ्रेश होने के लिए जा रही थी तो मैंने उनको कैस्टर ऑयल का नाभि पूरण बताया था, जिससे उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। कोई पाइल्स वगैरह की शिकायत? हाँ, वो उनको शायद अभी 1 ईयर से होने लगी थी, तो जो मैंने ये नाभि पूरण और दीपन पाचन किया था बताया है, तो उससे उनको उसमें रिलीफ है। अभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है उनको। जी, तो उनको एक 2-3 बस्ती यदि दे दिए होते ना तो ये नौसिया का भी नहीं होता उनको प्रॉब्लम। बात ये ना कि और पेशेंट मेरे पास नहीं रहते हैं, वो अच्छा डिस्टेंस पर है काफी, मतलब दूर रहते हैं। मैं उनको सिर्फ बता सकती हूँ कि आप ये ट्रीटमेंट ले लो, ये चीज है, जी मतलब जी इस तरह जी, से कर लो, ये प्रॉब्लम है मैम। एरेंड को और जैसे ये नाभि पूरण कराते हैं मैम और दूर है पेशेंट तो उसको जी एरेंड में हल्का गर्म करके और पिचू भी रख सकते हैं नस पे। तो यदि ओके उनको क्रिएट हुआ है, यदि पाइल्स का है या वहां पर वायु ज्यादा, वायु की संप्राप्ति ज्यादा है जी एनस में, कोष्ठगत है, जी तो वो अपकर्षण हो जाता है पिचू रखने से भी मैम। यदि बाहर ओके पेशेंट है और जी वस्ती नहीं दे पाएंगे तो हमको पहले बहुत अच्छे से दीपन पाचन ही करना पड़ेगा। दीपन पाचन जी करने के बाद अपन फिर रस पे आएंगे, और रस और साथ में गुगुल कल्प, और जी जैसे मैडम बताती हैं अपना उसका क्वाथ पिलाती हैं मत वरुण मत शिगरू का, बहुत फायदेमंद वो है इसके साथ। हाँ, वो मैंने वरुणादि क्वाथ बोला था, मतलब बट हाँ। स्टार्ट करने के लिए अभी ये मुझे शिगरू शायद शिगरू छाल हाँ को भी उबाल के ना पीने में मैडम का बहुत उसमें प्रशस्त है वो, और बहुत जी फायदेमंद है, और कई वो जगह मैं इसको दे मतलब भी वहां रहे पर उनको वरुणादि क्वाथ मिला था, शिग्रू तो नहीं मिला था, तो वरुणादि क्वाथ मैंने उनको मतलब मुझे ऐसा इसमें अवरोधात्मक संप्राप्ति लग रही थी, इसलिए मतलब मतलब क्लेद वगैरह, इसलिए मैंने जी। वरुणादि क्वाथ बोला था। बट वही है कि उन्होंने जब ये 1-2 दिन स्टार्ट किया है उसके बाद से फिर उनको ये नोजिया और ये डाइजेशन सारी प्रॉब्लम। डाइजेशन ठीक करिए मैम, फिर आगे तो उपचार सहज है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 के बाद भी लोगों को मेंसेस यदि क्लियर आना रहता है तो रिपीट हो जाता है। यदि मेनोपॉजल डिसऑर्डर है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए भी ऐसे कभी कभी आते हैं, वेग भी आते हैं, नौसिया होता है, स्ट्रेस होता है, इचिंग होता है, बॉडी में हीट बढ़ जाती है, तो ये सारी चीजें आती है मैम। ये नॉर्मल चीज, उनको मानसिक मानसो उपचार दीजिए, सांत्वना दीजिए, और पूरा अच्छे से सांत्वना दे करके फिर सिस्टमेटिक उपचार चलाइए। डाइजेस्टिव को उनको पहले प्रिपेयर करिए, दीपन जी पाचन से लेके जाइए, फिर अपन जी रस गुगुल पर इधर आएंगे मैम। बाकी सर बताएंगे, पाठक सर और अंजना मैम बहुत अच्छे से बताएंगे मैम। मैम पेशेंट मैं की बात एज क्या है? जी 42। 42। और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी है उनको? नहीं मैम, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम नहीं है। मेनोपॉजल डिसऑर्डर है मैम, श्योर, बट उनका जो यदि वस्ती मिल जाता ना, नस से और वस्ती दो चीज मिल जाता तो जी बहुत कुछ हैंडल हो मैं जाता आपको केस बताता जल्दी। हूँ, मैं जी ट्रीटमेंट बताता हूँ, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ। जी इसमें जी क्या है सर ना कि रसवस स्रोतस की दृष्टि है, क्योंकि ग्रहणिकला दूषित है, तो इसमें रस जी पाचक से शुरू करिए, वो भी पाचक है। रस जी पाचक, रक्त पाचक से शुरू करिए, और जी ताप्यादि लौ, नवायस लौ, पुष्प धनवा रस ये दे दीजिए, और तिल का क्वाथ दीजिए, वो आर्तव जनन है। और जो जी रजस ये जो ग्रंथिरज फॉर्मूला है, पाठा, इंद्रव और त्रिकटु, इसका काढ़ा जी शुरू करिए। ये देते ही मेंसेस बराबर बराबर शुरू हो जाएगा, मार्गवरोध जन्य संप्राप्ति सब ठीक हो जाएगा, मेंसेस आने लगेगा। ओके सर। और इसमें साथ में आप मात्रा बस्ती दे सकते हैं, शीरबला तेल या धनवंतर तेल का नस्य दे सकते हैं। और न गर्भाशय शोधक कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि देवदारवा रिष्ट, कार्पास मुलासव, दश मुला रिष्ट, ये देंगे ना तो मेंसेस आने लगेगा। ओके सर, तो सर अभी शरीर जैसे में उनको दोष होने जो ये नोजिया वगैरह हो रहा है, तो अभी इस समय एट प्रेजेंट उनको क्या देना चाहिए, जो ये सारी नौसिया हो रहा है सिम्टम्स? तो पटोल इंद्र कुटकी का जो गोली आता है, रस पाचक रक्त पाचक, उससे बंद हो जाएगा। जी प्रवाल पंचामृत देंगे, बंद हो जाएगा। सिंपल है। ओके सर। जी जी सर, कामदुधा प्रवाल पंचामृत, शंखवटी चूसने के लिए दीजिए उनको धीरे, सुबह तुरंत कम शाम। हो जाएगा। दीपन जी पाचन दे दीजिए, लहसुनादि वटी दे दीजिए, वो कितना अच्छा है। जी जी सर। बाकी अंजना मैम बताएंगी बहुत अच्छे से। जी अंजना मैम खाना नहीं खा रही है तो बताइए। नमस्ते सर। जी सर, सभी लोगों को नमस्ते। नमस्कार। आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, और ये स्पेसिफिक यही इसमें हमें कहना है कि जो
हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्पेशल एज बताई गई है, और जो हिस्ट्री टेकिंग हुआ है उसके आधार पर भी हम लोग यही कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में जा रही है, क्योंकि उसका जो ओवेरियन फंक्शन है वो कहीं ना कहीं जो है डाउन हो रहा है या उसमें जा रहा है। तो यहाँ अगर हमें डिटेक्ट भी करना है ना, तो हमें सिंपल एक पेप स्मेयर करा लेना चाहिए। तो पेप स्मेयर में जो हमारी सेलुलर स्टडी आती है, तो उसमें क्या होता है कि जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें सेल की स्टडी करते हैं, तो सेल स्टडी बता देती है कि न्यूक्लियस बेस्ड स्टडी होती है उसमें। और न्यूक्लियर बेस्ड स्टडी में क्या होता है कि जहाँ पे हम पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप का जब स्मेयर हमें मिलता है, वहाँ क्योंकि ड्यू टू एस्ट्रोजन डिफिशियंसी होती है, तो न्यूक्लियस में कुछ कुछ चेंजेस आ जाती है। तो जो हमें एक हम प्रीमेनोपॉजल केस में, और एक हम पेरीमेनोपॉजल केस में, और एक हम पोस्ट मेनोपॉजल केस में, तीनों में अगर हम सेल की स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो सेल्स की स्पेशलिटी होती है वो कुछ चेंजेस होती जाती है, और वो न्यूक्लियर बेस्ड स्टडी होती है। सेकेंड टाइम में हम देखना हमें जो ये इनके सिम्टम्स मिलते हैं या मिल रहे हैं, तो जैसे इन्होंने बोला कि हमें डिलेड मेंस हो रहा है या मेंस नहीं हो रहा है, तो अभाव हो रहा है, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है कि धातु का क्षय हो रहा है, क्योंकि आर्तव धातु या जो हम मानते हैं वो रस धातु और रक्त धातु, जैसे सर ने बताया, रस धातु और रक्त धातु का ही वो एक तरह से उसकी उपधातु मान लेते हैं। और दूसरी तरह से भी देखेंगे तो रस रक्त मांस में रस्ते में शुक्र, जैसे शुक्र धातु को हम लोग पुरुषों में मानते हैं, वैसे आर्तव धातु को सब धातु अगर हमारी प्रॉपरली अच्छे से पोषित होती है तो आर्तव भी अच्छे से पोषित होता है। तो यहाँ जो पेशेंट के हमने सारे सिम्टम्स सुने हैं, तो बहुत अच्छे से पेशेंट ने अपनी बातें सारी बताई हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो रस धातु के 6 के पूरे सिम्टम्स उसको मिले हैं, और वात के जो एग्रेसिव जो स्टेज होती है वात की, वो पूरी हेलो, अंजना मैम का आवाज नहीं आ रहा। अंजना मैम शायद मैम है लेकिन आवाज नहीं आ रहा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या करें, अंजना मैम का वेट करते हैं, तब तक कोई और बताना चाहे तो बता सकता है। अभी इतने सारे लोग हैंड रेज किए हैं, तो अंजना मैम के आने तक हम लोग ये करते हैं, बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजिंदर सिंह जी, डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम, विनीता शुक्ला मैम, आप लोगों ने हैंड रेज किया है, कुछ बताइए। हाँ जी सर, एक पेशेंट को लाना था। लाइए। सर मैं उनको बोलती हूँ ज्वाइन करने के लिए। हाँ, और डॉक्टर रविकांत जी ऐसे करके नाम है, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर ये पेशेंट है जो कल मैंने बच्चे की फोटो डाली थी इसमें ग्रुप में सर, ये उनके पेरेंट्स है सर, ये आना चाहते हैं सर। ठीक है, आप इनका केस टेकिंग कौन करेगा? शुक्ला मैम आप करेंगी? हाँ सर मैं करती हूँ। हाँ आप करिए। हाँ मैम कही बताइए, आपके बच्चे का क्या नाम है? मैम नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है और मेरी बेटी का नाम है वैसे तो प्रिशा है, पर हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट में इसका नाम आयुषी है। ओके मैम, क्या परेशानी है आपकी बेटी? एज कैसी है? इसकी ये 1.5 साल की है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है? इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की दिक्कत है। हमें इस बात का पता चला था जब ये 6 महीने की थी। इसे 2 महीने से, पिछले साल की बात है ये, इसे 2 महीने से बुखार आ रहा था बहुत तेज। अच्छा जी, तो हमें पता नहीं था कि इसको ये भी दिक्कत हो सकती है। तो हमने जब इसका मतलब बॉडी चेकअप करवाया पूरा, तो उसमें हमें पता चला, इसका इको करवाया तो इसका जो ईएफ था वो 20% बचा हुआ था। हार्ट बचा हुआ था। हाँ ओके, तो मैम बच्ची मतलब उससे पहले स्वस्थ थी बिल्कुल? जैसे ये जब ये इसका बर्थ हुआ था तो ये 1 किलो की थी। 7th मंथ जब मुझे लगा हुआ था मेरा प्रेगनेंसी का, तो ये ना मतलब इसने गर्भ में ये बड़ी नहीं थी। अच्छा पेट, हाँ ठीक है। 7 ये इसने ग्रोथ नहीं करी थी।
ओके, तो फिर डिलीवरी नॉर्मल टाइम पे हुई या पहले प्री मैच्योर डिलीवरी हुई आपकी? हाँ, ये मतलब नॉर्मल टाइम पे तो हुई है, पर ये छोटा मतलब सिजेरियन हुआ तो ये छोटी सी थी। 1 kg वेट आप बता रहे हो ना? हाँ ना, 1.5 किलो की थी। 1.5 किलो की, अच्छा। तो ये जब डिलीवरी आपकी सिजेरियन हुई तो बच्ची रोई थी नॉर्मल? ये नर्सरी चली गई थी डायरेक्ट। अच्छा, नर्सरी दे दिया था। उसके बाद ये कितने दिनों बाद आपको मिली? 6 डेज। 6 डेज के बाद। फिर आपका इसने फीड वगैरह कैसे, आपको ग्रोथ वगैरह कैसी लगी आपको बच्ची की उसकी? हो रहा था धीरे धीरे, तो मतलब हमें तो ये था कि कमजोर है, धीरे धीरे ही ग्रोथ करेगी। हाँ। जब ये 4 महीने की हो गई उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी। वहां पे तो ठीक से ग्रोथ कर रही थी ये। हमें भी लगा शायद ये हो जाएगी। मैं आपको पिक भी सेंड कर दूंगी इसकी, जैसे जैसे ये मतलब वो हो रही थी। और जब ये मैं अपने ससुराल में आई हूँ ना, फिर मैं जनवरी में आई हूँ, तो जनवरी से लेके जनवरी फरवरी दोनों इसको मतलब बुखार नहीं उतरा इसका। एक दिन हमने इसे नहलाया ना, जैसे पानी से करके, तो इसे फीवर हुआ। उसके बाद वो फीवर उतरा ही नहीं है। दिन अच्छा, में होता, अगर 1-2 दिन उतर भी जाता तो फिर 15 दिन के लिए फिर होता। फिर होता था। अच्छा, तो ये आपका दूध आपका पीती है या आप ऊपर का दे रहे थे? मेरा दूध नहीं होता। आपका ये बच्ची आपके एक पहला बच्चा है या और बच्चे हैं? पहला बच्चा है, नहीं आया था मेरा। अच्छा, आपका फीड ही नहीं हुआ, तो ये ऊपर के दूध पे ही पल रही थी। हाँ ओके। जी। और इसका मोशन वगैरह ठीक होता है मैम? हाँ जी, हाँ जी। मोशन ठीक होता है। ओके, तो जैसे अब 1.5 साल की आपकी बेटी है, तो ये जैसे कुछ सपोर्ट बैठ जाती है, चलना वगैरह इसने स्टार्ट किया है इसके? नहीं नहीं, ऐसे तो ये ना, ये बॉडी के उससे तो ये बहुत ज्यादा कमजोर है, पर ये बहुत एक्टिव है हर चीज से, माइंड से। और हाथ पैर खुद चलाती है, मतलब लेटे लेटे ही अच्छा। एक्टिविटी करती है, अच्छा बुरा समझती है। हाँ। और हाँ, जब हम इसे कार्डिमल में ले गए थे, जब ये एडमिट थी, तो वहां पे जब हम इसे फीड करते थे, इसका मतलब दूध पिलाते थे, थोड़ा इसको बहकाने के लिए मोबाइल से मतलब वो कर देते थे। तो अब ये मोबाइल के सहारे मतलब दूध पीती है। ओके, आपकी एज कितनी है मैम? मेरी 26। 26। तो मतलब एज, ऐसा भी एज फैक्टर भी नहीं है मैम आपका? ओके, तो डिलीवरी आपकी प्रेगनेंसी आराम से स्मूथ पूरी, बस ये 7th मंथ में आपको पता चला कि वेट नहीं गेन कर रही है? उससे पहले ठीक चल रहा था? आपको वॉमिटिंग वगैरह ज्यादा तो नहीं थी, कोई दिक्कत तो नहीं थी? थी वॉमिटिंग बहुत ज्यादा थी। मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी, कोई चीज खाऊं तो मतलब मेरे को पचता नहीं था। पूरा प्रेगनेंसी में रहा या शुरू के 3 महीने में जैसे रहता है यूजुअली? 3 महीने के बाद भी अगर मैं जैसे 4th मंथ में अगर मैं कुछ खाती भी थी, अगर मैंने कोई चीज खा भी ली है, तो वो मेरा छूट जाता था। मैं दोबारा वो चीज नहीं खा नहीं सकती थी। अच्छा, तो अब बच्ची जो है वो फीड वगैरह तो ऊपर का दूध लेती है, और इसके अलावा क्या लेती है, क्या देती हैं आप इसे? इसके अलावा जैसे हम इसे दलिया बनाते हैं ना, तो दलिये में पालक वालक और जीरा और मतलब सब कुछ करके पूरा उसे घोट के इसे लिक्विड करके देते हैं, क्योंकि अभी ये चबा नहीं पाती है। चबा नहीं दांत तो पाती? सही से हाँ। आता नहीं, कैसा ले लेते। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। और मोशन ठीक हो रहा है, पेशाब वगैरह सही हो रही है? करती है रात को सही। जैसे सो जाती है ठीक से? हाँ जी, हाँ जी, सो एक बार जाती है। रात को सो गई तो सुबह ही उठती है, जैसे बीच रात में तो डिस्टर्ब नहीं होती? जी जी नहीं। ना, अभी अभी इसको अभी 4-5 दिन पहले इसको बहुत तेज फीवर आया था। इसको 103 104 ऐसा फीवर आया था 4-5 दिन पहले। तो उसमें ना थोड़ा ये चिड़चिड़ी हो गई, मतलब ना आप दूध पीना। दिखाएंगी इसे बच्चे को एक बार? हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, इसके चेहरे पे स्वेलिंग सी फील हो रही है आँख के पास, ऐसा है? रोई है, अभी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है इस टाइम, सो अच्छा, नहीं रही। हाँ, ठीक है। ये पर हुआ ना उस बीच हो गया, नहीं तो ये सही से सोना होना सब इसका सही था। हमें डॉक्टर ने मतलब आगमन में जब इसका ट्रीटमेंट हो रहा था, तो हमें साफ डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका
हार्ट ट्रांसप्लांट भी होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आप सारे इसके टेस्ट हुए होंगे, है ना? हाँ जी, तो हाँ ये जी। वायरल नहीं है या बाय बर्थ बताया उन्होंने? ऐसे बताया कि इसको मतलब निमोनिया हुआ होगा और वो इसके हार्ट को टच करके चला गया, तो उससे वो इफेक्ट हो गया ज्यादा ही ओके। इसका। अभी आपने इसकी खून की जांच कराई है? इसका हीमोग्लोबिन वगैरह कितना है मैम? चलिए वो खून डॉक्टर को साहब बता देंगे जो भी आपके हैं। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं मैम। मैम बेसिक वो इसको मैम बचपन में निमोनिया वगैरह तो नहीं रहा बच्चे को ज्यादा? कोई खसरा वगैरह, मीजल्स वगैरह ऐसा कुछ? खसरा वगैरह तो नहीं था, पर इसको निमोनिया जब भी हम इसका मतलब जैसे फीवर होता था इसको, तभी इसका एक्सरे के लिए बोलते थे, ब्लड चेक के लिए बोलते थे और उसको एक्सरे के लिए, तो उसमें इसको हमेशा निमोनिया का तो रहता ही था। वही बेसिक कारण है। और आपने जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो नहीं आपको कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे फीवर वगैरह ज्यादा रहा हो कुछ ऐसा? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मुझे ज्यादा वीकनेस थी और उसके अलावा वैसे कुछ नहीं था। और बच्चा बचपन में जल्दी कोई उल्टी वगैरह जैसे ऐसा कुछ करता था? कुछ भी खाते ही उल्टी, पेट फूलना, ऐसा दिक्कत रहती थी? जी जी, स्टार्टिंग के 3 मंथ तो मैंने पानी भी नहीं पिया है, मुझे पानी बिल्कुल पचता नहीं था, मैं दूध से ही दवाइयाँ लेती थी, रोटी मैं खा नहीं सकती थी बिल्कुल भी उस टाइम पे। आपका कोई प्रेगनेंसी में कोई टॉर्च वॉर्च तो नहीं पॉजिटिव था? आपने आप चेक करवाया हो पहले? सॉरी सर? जब आप प्रेग्नेंट हुई थी तब आपने टेस्ट वेस्ट कराए होंगे, तो उसमें एक टेस्ट होता है टॉर्च टेस्ट, उसमें आपने करवाया? मैम ये टॉर्च टेस्ट सर पूछ रहे हैं, एक टेस्ट होता है टॉर्च टेस्ट, वो कई मल्टीपल टेस्ट का जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि अपना वो पॉजिटिव तो था या नहीं था? नहीं था शायद। जो डीसीएमपी का तो बेसिक जो कारण है ना, इनको वायरल इन्फेक्शन ही जो बेसिक बच्चों में रहता है डीसीएमपी का, वही बच्चे को बार बार वायरल निमोनिया हुआ होगा, उसकी वजह से हार्ट का मायोकार्डाइटिस हुआ, हार्ट की मसल का इन्फ्लेमेशन हुआ और उसकी वजह से डीसीएमपी हुआ। ये इम्प्रूव कर जाएगा मैम, इसका जो है ना आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो ये इसका हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन तो बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाता है, ठीक है ना? जी जी, जैसे सर इसका ईएफ का जो था वो 20%, जब हम इसे एडमिट करा रहे थे तो वो 20% था, मतलब उस टाइम तो मार्च में हमें ये बोल दिया गया था कि इसकी उम्मीद ही नहीं है, 1 मंथ की है बस, हम इसे नहीं बढ़ता बचा जाएगा ये, अगर आप इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे, इसका देखभाल अच्छे से करेंगे और इसका नरिशमेंट अच्छे से करेंगे, ये बढ़ जाएगा इसका। ये डीसीएमपी बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है, क्योंकि वायरल निमोनिया में क्या होता है, हार्ट के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आने के बाद वो मसल ना डायलेट हो जाते हैं। जैसे जैसे हार्ट के ऊपर हम काम करेंगे ना, हार्ट को तंदुरुस्त करने वाली दवाई देंगे, तो इसका डीसीएमपी इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें ट्रांसप्लांट की तो कोई ऐसी नहीं लगता होएगा। जी 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 डॉक्टर रेखा वर्मा जी, रेखा सिंह जी, मैं ट्रीटमेंट बताऊं? जी सर रेखा शर्मा है सर मेरा नाम। अच्छा, हम यहाँ पर रेखा रेखा नाम के बहुत सारे लोग हैं। जी सर। मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ। हाँ जी हाँ जी। इसमें देखिए माता का स्तन्य मिला नहीं है, वो भी जी ये कारण है। हाँ जी। ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, तो कुमार कल्याण रस, जहर मोहरा पिष्टी, बहुत सारी मैं दवाइयां बताता हूँ, इसमें से एक चूज करेगा। जहर मोहरा पिष्टी, कुमार कल्याण रस, फिर स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी बसंत, फिर इसके बाद में हृदय अर्णव रस, नागार्जुन आम्र रस, प्रभाकर वटी, इन सब का कॉम्बिनेशन करके एक एक चुटकी सुबह शाम खिलाना है। वो किसका अनुपात? तो महापैशाचिक घृत के साथ। जी सर। लहसुन आदि वटी एक एक गोली सुबह शाम देना है, और उसके साथ में डेली, अभी कितने दिन का बच्चा है? सर 1.5 साल की। 1.5 साल करना है। तो अगर इसमें वेट कितना है मैम इसका? इस टाइम अभी इसका मतलब वेट भी बहुत कम हो रहा था जी, तो इसमें ना अब इसका 5 किलो हो जाता, पर अभी इसका घट के 4 किलो हो गया है।
इसमें ना तिक्तक शीर बस्ती अगर दे दिया जाए कंटिन्यू, तिक्तक शीर बस्ती, वो भी कितना 25 ml या 50 ml मैक्सिमम तिक्तक शीर बस्ती दे दिया जाएगा ना, तो हार्ट जो है ना वो अपने आप नरिश्ड हो जाएगा और हार्ट पूरा तरह से ठीक हो जाएगा। जी सर। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं, तिक्तक शीर बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है सर। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना सर, ये लोग इंडिया में है बुलंदशहर में और मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं तो इनको नहीं कर सकती। अगर वहां पर कोई आसपास कोई डॉक्टर है तो सर मैं उनको अपने यहाँ आयुष दर्पण में कितने सारे लोग हैं बुलंदशहर के हैं, हो जाएगा। इसमें क्या करना है, दूध में चाय की तरह बनाना है। पटोल है, यष्टि मधु है, किरातिक है, गुडुचि है, उसको दूध में पकाना है, सिरिंज में भरना है और बस्ती दे देना है। जी रहेगा बाकी आ जाएगा। और बाकी जो दवाइयां हैं वो मैं भेज दूंगा इनको, और फिर वो खिलाते रहे 1-1 चुटकी सुबह शाम, और फिर 1-1 महीने के बाद एसेस करें। 6 महीने में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। हार्ट ट्रांसप्लांट करने की जरूरत ही नहीं है। हार्ट मिलना भी तो चाहिए ना इस मैचिंग में। जी जी सर। तो कोई इलाज नहीं है वो। हाँ, तो ये ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है सर। जैसे और महापैशाचिक घृत बहुत बढ़िया काम करता है, और अगस्ती रसायन बहुत अच्छा काम करता है, वशिष्ठ रसायन अवले वो अच्छा काम करता है। बेसिकली हमने सर इसको वायरल में ध्यान में, निमोनिया का ध्यान में रख के वो चिकित्सा करनी पड़ेगी। ये स्वर्ण मकरंद स्वर्ण मालिनी बसंत है ना, वो सब कवर कर लेगा। मैम आपकी डॉक्टर साहब बताएंगी आपको, आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, ये तो सर बहुत जनरल बात बता रहे हैं सारी चीजें ना, वो सारा सब मिला आपका बच्ची ना, आपकी बच्ची इतनी अच्छी इंजीनियर डॉक्टर बनने वाली है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। 100 साल जिएगी आराम से, क्योंकि मैंने, और ये बस्ती से ही ठीक होगा। बस्ती मतलब हृदय में जो वायु जाके सब गड़बड़ कर रहे हैं, सब बस्ती से ही ठीक हो जाएगा। इसमें शीरबला तेल का भी बस्ती 2-3 एक दिन शीरबला का देंगे और एक दिन तिक्तक शीर बस्ती देंगे, और ये मैडम को सिखा देंगे, ये कर देंगी, खुद कर लेंगे। और मालिश करना है चंदन औषधि तेल से, बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है सर। सर हृदय रीजन पे भी थोड़ा सा हम यदि चंदन वाला लाक्षादी तेल या प्रसारणी वगैरह की या मांस तेल से किसी से हम करें लोकल वहां पे, तो वो भी हेल्प करेगा जी, है ना। हल्के हल्के मसा हृदय जैसे बस्ती, बट वो बच्ची है, हृदय बस्ती तो मुश्किल होगी, बट हम इसमें केवल वहाँ पिच्चू रख दे तब भी अच्छा। हाँ पिच्चू भी रख सकते हैं। तो ये मैम आप सारा सजेस्ट कर दीजिए। सक्सेसफुल होने वाला केस है, 3.5 साल लगेगा पूरा ठीक होने में, मतलब 3 महीना में कुछ रिजल्ट आएगा। ऐसे करते 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 3.5 साल में पूरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम फिर मिलेंगे, आप फिर से आइएगा तो हम बताएंगे आपको मैम। जी ठीक है। अभी डॉक्टर रेखा शर्मा जी, आपके पिताजी कैसे हैं? सर सही है सर, पिताजी अच्छे हैं सर। और मेडिसिन हो गए वो, सच बताइए सच। सर पहले से उनको बहुत रिलीफ है, और जो उनको वीकनेस और चक्कर आते हैं उसमें बहुत ज्यादा फायदा है। और खाना वाना खा रहे हैं? सर खाना खा रहे हैं सर, भूख बढ़ गई है उनकी पहले से। और सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए सच बताइए। अगर नहीं फायदा तब भी सच बताइए कि नहीं फायदा हुआ। नहीं सर, पहले से बहुत आराम है उनको, बस उन्होंने मेडिसिन की डोज कम की हुई है थोड़ी, की धीरे धीरे ले रहे हैं, तो बस वही है। और वरना उनको पहले से काफी रिलीफ है। तो पार्किंसन डिजीज क्योर हो सकता है, आप इस पे विश्वास करिए। जी सर, जी सर। सर थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नस से ले रहे हैं मेरा शीरबला तेल का? ले रहे हैं सर सभी। अभी उनके पास एक बोतल, अभी मेरी कल हुई थी, कल परसों हुई थी बात, तो कह रहे थे बचा हुआ है थोड़ा सा, लाने के लिए बोल रहे थे दोबारा कि अभी मंगाना है, फिर तो मेडिसिन और दोनों चीजें साथ मंगाएंगे, फिर ऐसे बोल रहे थे जी। लेकिन पहले काफी रिलीफ है सर पहले से उनको, जो उनको चक्कर आते थे तो उनमें बहुत ज्यादा फायदा है। और एलोपैथी का ये दवाई ले रहे हैं, लेवाडोपा, मेथेल्डोपा? सर एलोपैथिक उनको जब कुछ लगता है ऐसा कि तभी लेते हैं, लेकिन पहले से जैसे रेगुलर ले रहे थे कि दिन में 2 बार या 3 बार, वो ऐसे नहीं ले रहे हैं, कभी कभी लेते हैं कि जब उनको लगता है कि थोड़ा सा लेना चाहिए मुझे, तब ले रहे हैं वो। तो अगले महीने में आप बस्ती का भी हम प्लान करेंगे। जी सर। हाँ ठीक है। ठीक है। रेखा जी, आप इंडिया कब आ रही है? सर मैं तो नहीं आ रही हूँ अभी, सभी बच्चों के। आप जब आएंगी तभी आयुष दर्पण का गेट टुगेदर होने वाला है, जब भी आप आएंगी तभी। सर मोस्ट प्रॉब्लम है जुलाई या अगस्त में आऊंगी।
समर वेकेशन। आप जब आएंगी आप ही हमारे चीफ गेस्ट होंगी और तभी गेट टुगेदर होगा। अरे सर नहीं सर, इतनी बड़ी उसके लिए नहीं हूँ सर मैं। हमारे लिए सब बड़े हैं। और ये आपको पेशेंट कैसे मिली? ऑनलाइन मिली कि आपके गांव की है? नहीं सर, मेरे ससुराल जहाँ पर है, यहाँ पे रहते हैं वो, मतलब नेबर है हमारे। तो अच्छा। ये वहाँ पे लड़की है, ये मैं इसकी शादी में भी नहीं आ पाई और इसकी बेटी भी हो गई तब भी नहीं आ पाई मैं। तो इसको ये प्रॉब्लम होगी, फोन पे ही बात हो रही है तब से। ये ठीक हो जाएंगे, मैंने कहा ना आपको, कल भी बताया था, ये ठीक हो जाएंगे। बस्ती से तिक्तक शीर बस्ती और शीर वाला तेल का अल्टरनेट डेज बस्ती देते हैं और हृदय को बल देने वाली दवाएं देते हैं, ठीक हो जाते हैं बच्चे। जी सर। अभी क्या है, ग्रोइंग एज है ना, तो अभी अगर हमने दवाई दिया तो पूरा ठीक हो जाते हैं। जी सर। और हार्ट ट्रांसप्लांट इसका इलाज नहीं है। एलोपैथी में मैकेनिकल इलाज करते हैं, वो हार्ट को निकालेंगे, हार्ट डालेंगे और वो फॉरेन बॉडी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, और जिंदगी भर दवाई खाओ, फिर वो अच्छा इलाज नहीं है। जी सर। जी सर इसीलिए आपसे कांटेक्ट किया था सर कल मैंने। जी ठीक है। डॉक्टर सुधा जी करके हैंड रेज किया है किसी ने। थैंक यू सर। पेशेंट मीटिंग में है सर। क्या नाम है सर? सुखविंदर नाम है। अभी वो शायद रेडमी के नाम से हो गए हो यहाँ पे। उनको बोले वीडियो ऑन करें, हमें ऐसे दिखता नहीं है रात को। सुखविंदर जी अपना वीडियो ऑन करिए। सुखविंदर कोई जी पंजाबी में बात करेगा। हाँ जी, वीडियो ऑन करो जी। नमस्ते आंटी जी। हिंदी आता है कि पंजाबी बोलना पड़ेगा? पंजाबी है। तो इनका केस टेकिंग कौन करेगा? नवजोत कौर मैम आप करेंगी? रमन गर्ग सर, कोई पंजाबी में केस टेकिंग करिए। मोनिका मैम आपको पंजाबी आता है क्या? आता सर। कोई पंजाबी में करिए सर। हाँ मोनिका मैम चलिए पंजाबी में करिए, हम आपका पंजाबी सुनना चाहते हैं। जी सर। सर पेशेंट ने वीडियो ऑन किया क्या? किया है, मैंने स्पॉटलाइट किया है। जी सर। स्पॉटलाइट किया है मैंने। कुलविंदर कौर मैम आपका मैंने म्यूट किया है क्योंकि आपकी बहुत सारे डिस्टरबेंसेस आ रही है आवाज। नमस्कार सर। अभी बीच में हाँ कोई जी माता जी। मैम माता जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी माता जी, की होया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਪੈਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਡੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਵੀ ਦਰਦ, ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੀਚੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ, ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਜੀ ਦਰਦ, ਪੈਰ ਨੀਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਏਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਡੀ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਅੱਛਾ ਨੀਚੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੈਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਪੈਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕੋ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਲੱਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਲੱਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁੜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦਰਦ, ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪੁੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਮਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਮਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਿਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਗਿਰੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਸਲ ਕੇ ਪੈਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾ, ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ।
अच्छा, डिस्क दी प्रॉब्लम किदे च आई सी, एक्सरे च या एमआरआई च? एक्सरे च आई जी। अच्छा, डॉक्टर साहब कहते भी उसी करके हो रहा जी, थोड़े जेड़े पेन हो रही है पैर तक। कमर तो शुरू होके लत दे पिछों दी आके थल्ले पैर तक आंदी है, ऐदां ही है पेन? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं जी, ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? हजम नहीं जी होंदा, उपरों आंदा जिस तरह मैनूं गैस की प्रॉब्लम और तेजाब बहुत ज्यादा बन रहा जी मेरे गैस के ऊपर मूंह ते आंदा खाया पिया ते इस तरह हजम कम हुंदा जी मैनूं। अच्छा, हाँ जी, लीवर ਢਿੱਡ भी ਸਾਫ਼ है। ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ? हाँ जी बिल्कुल साफ हुंदा मैनूं सवेरे। ਇੱਕ ਬਾਰ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2-3 ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? नहीं जी, एक बार ही जांदी सुबह मैनूं। अच्छा, ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? भुख ठीक लगदी जी मैनूं। ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं जी, टाइम पे ही खांदे जी, इंनी हर टाइम नहीं, 3 टाइम अपना बस खाना ज्यादा नहीं रखना, सही टाइम पे। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं जी, भुख लगदी तां ही खांदे, उंज नहीं खांदे। सर्वाइकल दी पानी कितना पींदे हो? हाँ जी, पानी तो पूरा 2 किलो तो पी हो जाती पानी। 2 किलो तो पानी पी लेंदे दिन तक। अच्छा, प्यास लगदी है इन्नी या ਢਿੱਡ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? नहीं जी, ढिड भी साफ है और सवेरे पहले तो उठ के सवेरे 1 गिलास पानी का पी स्टील अपना पूरा ही, पहले उठ के पानी पी के तां फिर अपना पेट साफ होंदा सवेरे। प्यास लगी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, सवेरे तो उठ के तो उसमें प्यास तो लगी, सर्दी जाओ गर्मी में सदी पानी पीनी सवेरे पहले उठ के। मोंडे च भी दर्द होंदा है, सज्जे पासे मोंडे च ऊपर गर्दन तो ऊपर तो कान तो लेके अपनी बांह तक थोड़े दर्द होंदे, तो टीके लगे सी मैडम ने लगवाए सी, तां फिर थोड़े फर्क पिया जी, पर हजे भी खिचाव पैंदा जी गर्दन ते मेरे ते। सर्वाइकल दी प्रॉब्लम रहिंदी जी मैनूं थोड़ी जी, और कमर च ते मेरा मैं नीचे बैठ नहीं सकदी, कमर ते मेरा इन्ना दर्द रहिंदा कमर च जी। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਗਰਦਨ ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? गर्दन ਵਿੱਚ तो मेरा थोड़ा जिहा जिवें स्टिचिंग ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟਿਚਿੰਗ? ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? नहीं, कभी बैठ के थोड़ा आधा घंटा बैठ के फिर उठ खड़े, इस तरह ज्यादा देर नहीं, मैं एक लगातार नहीं बहनी ज्यादा। अच्छा, ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲੈਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਲੈਬ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। अच्छा, ठीक है। और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मैंने गैस की कोई चीज मैं खा नहीं सकती, तली हुई चीज तो मैं बिल्कुल बंद की, सब्जी बिल्कुल नहीं खाती, तरी वाली सब्जी खा सकती, और मैं उस तली हुई सब्जी कोई चीज नहीं मैं खाती, कोई बाहर का खाना नहीं खाते, फिर भी मैंने इन्नी ज्यादा प्रॉब्लम रहती गैस तेजाब दी मैंने ज्यादा। मिर्च मसाले तो तेज तिखे खाते होंगे हैं? नहीं जी, ठीक है, हूँ तो अपने जातों दवाई चलती है, अपने चाह बंद की बिल्कुल मैडम ने, सारे अपने दूध की कप पी गई। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਫਿਰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ। ठीक है जी, ठीक है। कुछ और किसी को कुछ और पूछना है क्या? हेलो मैम, इनको शुगर बोलिए मैम। की प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार पूछिए प्लीज।
मैम हाइपरटेंशन डायबिटीज या ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਬੀਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਪੀ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੀਪੀ? ਬੀਪੀ ਤੇ ਹੁਣ 5 ml 5 ml ਬੀਪੀ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ? 30-35 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ, 40 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ? ਗੋਲੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। जी 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 हाँ जी विनीता मैम। मैम ये पूछना है क्वेश्चन कि आप जैसे तेल की कुछ मालिश वगैरह करते हैं इस जगह, तो आपको आराम आता है या परेशानी दर्द बढ़ जाता है? नहीं कोई फर्क नहीं जी मैंने पैर जी ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जैसे नॉर्मली आपको इतनी समस्या है, पैर में दर्द है, तो आपने कभी जैसे तेल की मालिश कर रहे हैं तो आपका ये पेन में ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ तेल ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਦ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है जी। और कुछ पूछना है किसी को क्या? गैस दी और तेजाब दी ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा परेशानी में बच्चे का ऑपरेशन इन्हें मेरे। ये पूछो नींद आती है क्या, घबराहट बेचैनी वगैरह? हाँ जी घबराहट तो होती है, बेचैनी भी हो जाती है, बहुत परेशानी पानी टबरा कब्ज कितनी रहती है माँ जी? कब्ज कितनी रहती है? कब्ज नहीं है, नहीं है। वैसे ये अस्थिगत बात है माँ जी को। जो ये जो मशीन ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਾਲੀ, तो वो पैरों ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? हाँ जी पैरों ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। मोनिका मैम। जी जी सर। हेलो, इनका यूरिक एसिड का पूछिए ना। जी जी बोलिए। नहीं जी बिल्कुल आंटी जी थोड़ी यूरिक एसिड ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? खून ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ? नहीं जी नहीं। खून ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ हैं ਕਦੇ? हाँ जी टेस्ट तो सारे हुए जी मेरे। फैटी लीवर आया जी मेरा इसमें। अच्छा फैटी लीवर आया, यूरिक एसिड ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ? नहीं वो नहीं है भाई जी सर, नहीं बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को क्या? ठीक है, आप संप्राप्ति बताइए, फिर हम लोग बंद करते हैं सेशन, कल बात करेंगे। टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, 2 साल हो गए जब ना टेस्ट हो जाए गठिया थोड़ी प्रॉब्लम आई थी मैंने। गठिए दे भी फिर टेस्ट हो रहे थे कि गोड्या से भी दर्द ਹੁੰਦਾ? हाँ टेस्ट करवाया थे तो थोड़ा जिहा हल्का ही दस्या थे, कहते भी थोड़ा नॉर्मल हो रहा है तो बात तो दिखाया बताऊं जब तम थोड़ा दर्द होगा काम में। कुलविंदर मैम आपके पास टेस्ट रिपोर्ट्स हैं क्या? टेस्ट लगे सब सेट लगी सी, किथे लगी सी, किवें लगी सी ਤੁਹਾਨੂੰ? बाथरूम जी पैर फिसल गया था जी, अगे पीछे पैर चले गए थे, अगे चले गए थे, पीछे हो गए पैर में। ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ? पीछे कमर वाला पासा लगे सी, पैर वाला पासा लगे सी? नहीं जी कमर मेरी नीचे लग गई थी जी, पैर फिसल के जी। वो डिस्क में प्रॉब्लम तो उसी वजह से है, बाकी माँ जी की एज भी ऐसे है, हाँ वो एक क्षतज है, अभिघातज। सर दोनों चीजें इसमें, अभिघातज भी है और साथ में वात दुष्टि अदरवाइज भी है। वात जो है वो प्रतिलोम हुआ हुआ है, तो बोलते हैं मुंह से बहुत ज्यादा मेरे को वो डकारें आती हैं। मैम उसी में रहेगा, जैसे ना अस्थिगत वात होता है ना, उसमें बोन में ब्रेकिंग पेन होता है, पेन जॉइंट्स में होता है, मायोपैथी होती है, वीकनेस आती है। इनको ना चेस्ट में पेन भी है सर, चेस्ट में भी पेन है। वो तो मैम वो चेस्ट में पेन नहीं, वो बेसिकली वो डायफ्राम पुश होता है ना, तो लगता है चेस्ट में पेन। गैस्ट्राइटिस की वजह से है ना, ऊर्ध्वगत वात है ना मैम। हाँ ऊर्ध्वगत वात है ना, उसकी वजह से उनको चेस्ट पेन लगता है। एक मिनट पेशेंट को रिलीव करते हैं। सर वो पहले वाले पेशेंट भी अभी हैं, उनको भी आप एक बार वेटिंग रूम में कर दीजिए सर।
फिर डिस्कस कर लेते हैं सर। टाइम भी हो गया 9:32। हम लोग ना अभी कल डिस्कस हाँ जी। करेंगे ना, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। मैंने ऐसे वेटिंग रूम में रख दिया है। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। जी टेनर सेशन बंद करने का टाइम हो गया है। सर कुछ नहीं, ज्यादा नहीं हुआ। वो अरुण जी है ना, अरुण का प्रेशर सर आज चेक कराया था, जी तो एक में सर 11 हो गया और जिसमें 54 था उसमें 17 हो गया सर, नॉर्मल हो गया सर। जी बहुत बढ़िया, वही बताना। ठीक है। तो अभी हम कल बात करेंगे प्लीज। ठीक है सर। हाँ सर कल सुबह डिस्कस कर लेंगे हाँ पेशेंट सुबह के कर बारे में। लेंगे। हाँ जी, अष्टांग हृदय क्लास अभी में। कोई ठीक है। शांति पाठ करना चाहता है तो कर सकता है, कोई ठीक है। प्रेयर कर दीजिए थोड़ा सा, कोई करना चाहता है तो करिए। शुक्ला मैम आप करेंगी शांति पाठ? कोई प्रेयर करना चाहता है तो करिए, नहीं तो हम बंद करते हैं अभी सेशन, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। बंद करना है, सुबह जल्दी उठना है ना। तो हम कल करेंगे जी, हम कल करेंगे। अभी हम बंद करते हैं सेशन।